तो मनुस्मृति के प्रथम अध्याय का आज हम करेंगे 64 श्लोक। निमेषादश चाष्टौ च काष्ठा त्रिंशत्तुतः कला त्रिंशत् कला मुहूर्तस्य दहोरात्रं तु तावतः। टाइम की जो यूनिट है ये स्टार्ट करते हैं निमेष से। निमेष कहते हैं जो आंख की पलक झपकाने में जितना टाइम लगता है उसको एक निमेष कहते हैं। तो 18 दशच अष्टौच 18 निमेष का 18 निमेष का एक यूनिट को काष्ठा बोलते हैं। तो पहली यूनिट समझ में आया, निमेष जो एक आंख के पलक झपकाने में जितना टाइम लगता है। दशच अष्टौ 10 एंड 8 18 18 निमेष से एक एक यूनिट को काष्ठा कहते हैं। त्रिंशत काष्ठा, अगर 30 काष्ठा मतलब 30 काष्ठा को का एक यूनिट को एक कला कहते हैं। त्रिंशत कला मुहूर्त स्यात्, 30 कला का एक यूनिट को एक मुहूर्त कहते हैं। और स्यात् अहोरात्रम तु तावत, और 30 मुहूर्त 30 मुहूर्त में एक अहोरात्र मीन्स एक डे नाइट 24 आवर होता है। तो मॉडर्न कैलकुलेशन में एक डे एंड नाइट 24 आवर्स होता है। एक आवर्स में 60 मिनट्स होती है और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। और जो हमारे जो ट्रेडिशनल वे है वो निमेष से स्टार्ट होता है, जो एक आंख के पलक झपकाने से दिखना। तो उसके 18 यूनिट ऑफ निमेष इक्वल टू 1 काष्ठा। तो 30 काष्ठा एक कला, और जो 30 कला से एक मुहूर्त होता है वो एक मुहूर्त इक्वल टू 48 मिनट्स। ध्यान दीजिए, 48 मिनट्स होते हैं। और जो 30 मुहूर्त में 30 मुहूर्त में एक डे नाइट होता है। अगर आप इसको मिनट में भी कन्वर्ट करें तो 30 मुहूर्त मल्टीप्लाई बाय 48 उतना ही बनेगा। 24 घंटे में जितने, तो 24 घंटे में आप 60 मिनट के हिसाब से काउंट करते हैं तो उतने ही मिनट्स बनेंगे। और अगला है अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुष दैविके रात्रि सपनाय भूतानां चेष्टायै कर्मणामः। तो ये जो अहोरात्र, अह मतलब डे, रात्र मतलब नाइट, डे नाइट 24 आवर्स, ये अहोरात्र किसने बनाया? सूर्य। सूर्य विभाजते, बिकॉज ऑफ सन डे एंड नाइट बने। और वो डे एंड नाइट दो तरह का है, मानुष ह्यूमन एंड दैविक डिवाइन। वो मैं आपको बताऊंगा क्या ह्यूमन है क्या डिवाइन है। रात्रि ही स्वप्नाय भूताना, तो रात क्यों बनी? प्राणियों की स्वप्न के लिए। स्वप्न मतलब यहाँ ड्रीम नहीं, स्लीप, नींद के लिए। चेष्टायै कर्मणाम अह, अह कहते हैं दिन। दिन क्यों न बनाया? कि काम करने के लिए। तो सूरज के कारण दिन और रात बने, और दिन बना काम करने के लिए प्राणियों का। ऐसा नहीं कि मनुष्य, सारे प्राणी, कोई एक आधा ये उल्लू वगैरह ऐसा कोई एक आधा होगा जो रात को जगता है दिन में सोता है, वो एक्सेप्शन सब जगह होते हैं। पर सभी प्राणी रात को नींद कर सोते हैं और दिन बनाया काम करने के लिए। ये मानुष्य वर्ष मतलब ह्यूमन ईयर, देव ईयर क्या है वो हम आगे इसका विचार आएगा। पितृरात्रहनि मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः कर्म चेष्टा स्वः कृष्ण शुक्ल स्वप्नाय सर्वरी। बोली, पितृरात्रहनि मासः पितृरात्र पितृरात्रे हनीमासः प्रविभागस्तु पक्षयोः
रविभागस्तु पक्षयोः कर्म चेष्टा स्वः कृष्ण कर्मचेष्टा स्वः कृष्णः कृष्णः शुक्ल स्वप्नाय शर्वरी। शुक्लः स्वप्नाय स्वप्नाय सर्वरी। तो ये जो रात, दिन और रात, 24 आवर्स की दिन और रात है, ये 30 30 दिन और रात, ये 30 की चल रहा है ना। 30 काष्ठा एक कला, 30 कला एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त एक डे नाइट, एंड 30 डे नाइट इज इक्वल टू 1 मास, मंथ। ठीक है, हमारे यहाँ 30 की परंपरा रही है, अंग्रेजों ने 60 60 एंड 24 की ली। हमारे यहाँ बिल्कुल डे नाइट को भी 30 में रखा और एक मंथ बनाया। और वो मंथ जो है वो प्रविभागस्तु पक्षयो हो, वो पक्ष में बांटा। पक्ष मतलब क्वार्टर, क्वार्टर में बांटा एक नेचुरल लॉ के कारण। वो है कि जो चांद है, वो चांद की जो ग्रोथ पीरियड है वो 15 दिन, और उसकी जो कल्मिनेशन होता है पूर्णिमा, और उसके अगले दिन जब उसको क्षय होता है तो वो भी 15 दिन। जिस दिन नहीं होता है तो अमावस्या। तो क्योंकि ये बड़ा इजीली याद रखने लायक है, इंसान कैन इजीली कनेक्ट विद दैट, तो 15 15 दिन का एक महीना डिवाइडेड हो गया, उसको हम कहते हैं पक्ष। ये लूनर कैलेंडर यहाँ है। बाकी मंथ वगैरह तो डे नाइट वगैरह सब है, वो सोलर टाइम। दुनिया में या तो लूनर कैलेंडर है या सोलर कैलेंडर है। जैसे जो इस्लामिक कैलेंडर है, हजरी हिजरी या कुछ कहते हैं, वो लूनर है। जो चाइनीज कैलेंडर है वो भी लूनर है। जो यूरोपियन कैलेंडर है वो सोलर है। पर जो हिंदू कैलेंडर है वो दोनों लेता है। इसीलिए हमारे फेस्टिवल्स, बहुत सारे फेस्टिवल्स लूनर कैलेंडर से होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल सोलर कैलेंडर से होते हैं। जो संक्रांतियां हैं, मकर संक्रांति, ये संक्रांति, वो सब सोलर कैलेंडर से होते हैं। जो बाकी फेस्टिवल है वो सब लूनर कैलेंडर से होते हैं। तो हम दोनों को हमारे यहाँ इनकलकेट किया गया है, क्योंकि कैलेंडर में दोनों की यूज होती है। तो 30 दिनों का एक डे, 30 दिन रात का एक मंथ होता है, एक मास। और एक मास में 2 पक्ष होते हैं। और ये जो एक मास है, इसको कहीं कहीं पितृ अहोरात्र भी कहा जाता है। मतलब 30 डेज, 1 मंथ इक्वल टू 1 पितृ डे एंड नाइट। तो ये कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का क्या यूज होता है? कर्म चेष्टासु अह कृष्ण। ये जो पितृलोक है वो कृष्ण पक्ष में काम करते हैं, शुक्ल स्वप्ना या शर्वरी। और जो शुक्ल पक्ष है उनके लिए सोने की शर्वरी है। शर्वरी कहते हैं रात, नाइट। स्वप्न कहते हैं नींद, नींद के लिए स्वप्न है। तो ये एक श्लोक बीच में डाला है पितृ के लिए। नियति जी कुछ कह रही है? गुरु जी, जो अधिक मास होता है फिर अधिक मास का ये है कि क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर में 365 डेज का एक ईयर होता है, 5 दिन एक्स्ट्रा। सोलर कैलेंडर के हिसाब से 365 अगर मानते भी हैं तो भी आपको 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा करके वो फरवरी में 29 बनाते हैं। क्योंकि हमारे हिंदू कैलेंडर में 360 डेज का एक ईयर मानते हैं, तो एक्स्ट्रा हमें 30 डेज बच जाता है। तो 30 डेज को मैनेज करने के लिए हम हर 4 साल में अलमास या अतिरिक्त मास, हर स्टेट में अलग अलग नाम है, मतलब एक पूरा 30 डेज का मंथ एक्स्ट्रा मानना पड़ता है। वो जो जो आपकी जो एस्ट्रोनॉमिकल, जो भी आपकी मैथमेटिक्स है कैलेंडर की, वो अपडेट रहे। जैसे ग्रेगोरियन में हर 4 साल में फरवरी में एक माह जोड़ना पड़ता है, हमारे यहाँ हर 4 साल में या 3 साल में, मुझे याद नहीं, एक पूरा मंथ एक्स्ट्रा लेना पड़ता
दैवे रात्र्यहनि वर्षं प्रविभागस्तयो पुनः अहस्तत्रोदगयनम रात्रि स्यात् दक्षिणायनम। ये जो एक साल है 360 डे नाइट का, वो एक दैव डे नाइट कहलाता है। एक वर्ष इक्वल टू वन देव डे नाइट। रात, अहोरात्र, अहोरात्र मतलब डे नाइट। हम हिंदी में तो लूजली बोल देते हैं 7 days 1 week, 30 days 1 month। वो डेज जब हम कहते हैं हम नाइट्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, पर यहाँ वो डे बोल के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। कल आप में से कोई आर्ग्यू करेगा अच्छा डेज हो गया तो रात का तो नहीं, मतलब रात एक्स्ट्रा होगा। तो जहां डे नाइट मिला के बात करनी है तो वो अहोरात्र शब्द यूज करते हैं टू शो द होल 24 hours। तो एक साल इक्वल टू वन देव डे, डे नाइट, डे नाइट। और वो जो एक साल है इसको ह्यूमन 1 year कहिए या वन देव डे नाइट कहिए, ये दो पक्ष में, दो दो भाग में बंटा है, दो अयन में। अयन कहते हैं मतलब एक साल दो दो तरह से डिवाइडेड है ना, उत्तरायण एंड दक्षिणायन, है ना। जो जनवरी से लेकर, जनवरी हाफ से मकर संक्रांति से कर्क संक्रांति तक ये उत्तरायण 6 month आते हैं। उसमें आपकी वसंत, ग्रीष्म, या ठंड खत्म हो रहा होता है, उससे स्टार्ट होती है, ग्रीष्म एंड और बारिश की शुरुआत तक, जून लास्ट तक खत्म हो जाता है। फिर कर्क संक्रांति जो जून के एंड में पड़ता है, वहां से लेकर जो जिसमें आपकी ऑटम सीजन, फॉल सीजन, विंटर का मोस्ट ऑफ पार्ट ये आ जाते हैं, ये आते हैं दक्षिणायन। तो एक साल दो भाग में डिवाइडेड है, दक्षिणायन और उत्तरायण। और पूरे एक साल का एक यूनिट को कहेंगे वो एक देव डे नाइट। अगला, ये सब चीजें मैंने अलग से आप लोगों को पढ़ाया है, पर आज आप पहली बार उसकी टेक्सचुअल एविडेंस देख रहे हैं ना, टेक्स्ट में। ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत् प्रमाणम समासतः एकैकशो युगानां तु क्रमशस्तान निबोधत। अब हम थोड़ा बड़ा यूनिट की बात करेंगे। अभी मुहूर्त से लेकर के वर्ष तक ये एक मिडिल लेवल की यूनिट थे। अच्छा, छोटे यूनिट भी और हैं, वो यहाँ नहीं बताया, वो अलग है, जो बहुत सटल लेवल की टाइम यूनिट है। तो बिग यूनिट में क्या आता है? ब्राह्मस्य तो क्षपाहस्य, एक ब्रह्मा डे, ब्रह्मा नाइट की क्या प्रमाण होता है, क्या मेजर, प्रमाण यहाँ मेजर को कहते हैं, ड्यूरेशन को। एक ब्रह्मा डे नाइट का ड्यूरेशन क्या है। और ये जो युग होते हैं ना, युग, कली युग, द्वापर, त्रेता, सत्य आदि, ये भी सब टाइम यूनिट है। इनकी क्या ड्यूरेशन है, ये सब चीजें हम सीक्वेंस वाइज विथ ऑर्डर अगले श्लोक में बताने जा रहे हैं। तो अगले श्लोक में हम देखेंगे युगों की ड्यूरेशन, फिर ब्रह्मा मनवंतर, कल्प और ब्रह्मा डे नाइट, इनकी को जो भी टाइम ड्यूरेशन है वो समझेंगे। चत्वार्याहु सहस्राणि वर्षाणाम तत्कृतं युगम तस्य तावत् शती संध्या संध्यांशश्च तथाविधः। चत्वारि आहु सहस्राणि वर्षाणाम तत्कृतं युगम। 4000 देववर्ष से एक युग बनता है, जिसका नाम है सत्य युग या कृत युग। ध्यान से सुनिए, 4000 देववर्ष इक्वल टू 1 कृतयुग या सत्य युग। और तस्य तावत शती संध्या,
संध्यांशश्च तथाविध। और ये जो 4000 जो ड्यूरेशन है सत्ययुग का, उतने ही 4 नंबर के 100 मतलब 400 ईयर, 400 ब्रह्म ईयर, देव ईयर, देव वर्ष, सॉरी, वो उसकी ट्रांजिशन पीरियड है। संध्या जंक्चर बिगिनिंग मॉर्निंग पीरियड, और संध्यांश जंक्चर एंड। इस तरह 400 400 800 और 4000 उसका रियल ड्यूरेशन है 4400, मतलब 10%। इन द बिगिनिंग जब ट्रांजिशन हुआ, और 400 ईयर देव वर्ष एंड जब हुआ, तो वो 400 साल, 400 देव वर्ष लगता है उसको एक युग से दूसरे युग में कन्वर्ट होने में। पर आप 4400 याद मत रखिए, आप याद रखिए जो भी ड्यूरेशन होगा जिसका भी, उसका 10% रहेगा उसकी जो ट्रांजिशन पीरियड, जिसको कहते हैं संध्या, जंक्चर, ट्विलाइट, दिन से रात, रात जिसको आप कहते हैं इवनिंग, रात से दिन जिसको कहते हैं मॉर्निंग। तो मॉर्निंग और इवनिंग जो 24 आवर हम बोलते हैं, इट्स नॉट दैट 12 आवर्स डे एंड 12 आवर नाइट, नहीं। आप इसको एक अगर एवरेज निकालेंगे तो 24 आवर्स की 10% क्या बनेगा, 2 घंटे 40 मिनट बनेगा ना। तो 2 घंटे 40 मिनट मतलब सुबह 1 घंटे 20 मिनट, शाम को 1 घंटे 20 मिनट, ये ट्रांजिशन पीरियड के लिए जाएगा। जैसे एक ईयर से दूसरे, एक दिन से रात को दिन होने में भी ट्रांजिशन होता है, इसी तरह एक युग से जो दूसरे युग का ट्रांजिशन है, या एक मनवंतर से दूसरे मनवंतर का जो ट्रांजिशन है, उसमें बिगिनिंग में 10%, एंड में भी 10% आपको लगाना है। तो बताया, जैसे सत्य युग का ड्यूरेशन कितना, 4000 देववर्ष। देववर्ष क्या होता है, आपने देववर्ष पढ़ा, देखिए देववर्ष क्या है, एक वर्ष, 1 ईयर, 1 ह्यूमन ईयर इक्वल टू 1 देव डे नाइट। तो मतलब क्या हुआ, 360 ह्यूमन ईयर इक्वल टू 1 देव ईयर। 4000 देव ईयर एक सत्य युग की ड्यूरेशन है। तो हमारी समझ में क्या आएगा, 4000 देव ईयर मल्टीप्लाई बाय 360, तो बनेगा आई थिंक 1796,000 समथिंग, मतलब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कैलकुलेटर में। तो आप सत्य युग जाना, अब हम जानेंगे त्रेता, द्वापर और कली। इतरेषु ससंध्येषु ससंध्यांशेषु च त्रिषु एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च। तो सत्य युग के बाद जो बाकी युग आए, 3 युग, त्रेता, द्वापर और कली, और उनकी जो संध्या शुरुआत में और संध्या एंड में, संध्या मतलब ट्रांजिशन पीरियड या जंक्चर पीरियड, उसमें एका पाए न, एक एक नंबर घटाते जाइए। अगर युग का नंबर है तो 1000 घटाइए, अगर ट्रांजिशन पीरियड है तो 100 घटाइए। तो क्या मतलब हुआ, अगर सत्य युग का टाइम है 4000 देव वर्ष, तो त्रेता युग का होगा 3000 देव वर्ष, 1000 कम किया। द्वापर का होगा 2000, 2000 देव वर्ष, और 1000 कम गया। कली का होगा 1000, 1000 देव वर्ष, और 1000 कम। अब संधियों में भी वही, सत्य युग में 400 ट्रांजिशन पीरियड था, क्योंकि त्रेता में 3000 ड्यूरेशन है, तो 300 टोटल 600 बनेगा। द्वापर में 2000 ड्यूरेशन है, तो 200। कली युग में 1000 है, तो 100 एंड 100। तो आपको समझ में आया,
कली युग का ड्यूरेशन है 1000 देव वर्ष, मल्टीप्लाई बाय 360, वो बनेगा 432,000। द्वापर में 2000 देव वर्ष, मल्टीप्लाई बाय 360, 864,000। प्लस आप वो प्लस तो आप एक्स्ट्रा वो आपका टैक्स है ना, टैक्स और शिपिंग चार्ज, वो एक्स्ट्रा वो लास्ट में जोड़ेंगे आप। अब अमेजन से खरीदते हैं ना, वो टैक्स और शिपिंग चार्ज नहीं दिखाता है, वो कहता है जब आप लास्ट में पेमेंट करेंगे तब दिखाएगा। ये है रियल रेट है ना, तो ये जीएसटी है इंडिया के हिसाब से, वो बाद में काउंट होगा। तो त्रेता में 3000, 300, 300। अगर हम टोटल केवल ड्यूरेशन को काउंट करें, 4000, 3000, 2000, 1000, टोटल बनेगा 10,000 देव वर्ष, मल्टीप्लाई बाय 360। और जब हम उनकी संध्याओं को भी काउंट करेंगे तो टोटल बनेगा 4,800, या 4,800 देव वर्ष। क्लियर है? यदे तत्परिसंख्यात मादाविव चतुर्युगम एतत् द्वादश सहस्रम देवानां युगमुच्यते। देवानां युगमुच्यते। तो ये जो 4 युग गिनाया गया, परिसंख्यातम, कंप्यूट किया गया या काउंट किया गया, ये 4 युग मिला के टोटल बनते हैं 12 सहस्र देव युग, अर्थात 12,000 देव ईयर। 12,000 देव ईयर इक्वल टू 1 देव युग। सत्य युग में कितना बना? 4,000, 10%, 10% मतलब 20% बना 4,800। त्रेता युग में 3,600। द्वापर बना 2,400। कली बना 1200। टोटल मिला के कितना बना? 12,000। 12,000 क्या? देव वर्ष, देव वर्ष। उसमें आप मल्टीप्लाई 360 करेंगे अगर जानना चाहते हैं ह्यूमन ईयर। तो 12,000 जो देव वर्ष है, या दूसरी भाषा में कहें चतुर्युग, 1 यूनिट ऑफ 4 युगास इक्वल टू 1 देव युग। मतलब 1 यूनिट ऑफ 4 युग इक्वल टू 1 देव युग। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट टाइम हम और डिटेल में पढ़ेंगे और हम जाएंगे ब्रह्मा वर्ष तक, है ना, जहां सृष्टि संसार की सृष्टि और प्रलय की व्यवस्था होगी।